गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीखेंगे वर्ग संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। वर्ग संख्याएं कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वर्ग संख्याएं हैं। छोटी संख्याओं में तो समस्या नहीं आती है, जैसे पिछले क्लासों में हम लोग देखे थे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सब वर्ग संख्याएं हैं। तो लेकिन इससे बड़ी बड़ी संख्याएं जब होती हैं तो हम वर्ग संख्याओं कैसे पहचानेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स यानी वर्ग संख्याओं के गुण। चलिए, पहला नंबर, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 वह पूर्ण संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। वह वर्ग संख्या नहीं होगी। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो वह वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। मतलब उसका वर्गमूल परफेक्ट पूर्ण अंक में नहीं आएगा। तो ये क्लियर है कि 2, 3, 7, 8 इकाई अंक में होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि वर्ग संख्या है कि नहीं, तो 2882 ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई में 2 है। चाहे 87 वर्ग संख्या नहीं है, 23 वर्ग संख्या नहीं है, 8223 ये भी वर्ग संख्या नहीं है। चाहे ऐसे ले ले 88 या 1008, ये सब वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि सभी के इकाई में या तो 2 है या 7 है या 3 है या 8 है। ये वर्ग संख्या नहीं होगी। एक गुण संख्या हुआ 1। अब चले नंबर 2 में। नंबर 2 में देख लेंगे कि जिस संख्या के इकाई माने दाईं तरफ है। नंबर 2 में जिस संख्या के दाईं ओर यानी इकाई दहाई सैकड़ा में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 1 या 3 या 5 अर्थात विषम में हो। इस संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या 1, 3 या 5 अर्थात विषम में हो, तो वह भी वर्ग संख्या नहीं होती है। तो वह भी वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे देख लीजिए, 10 वर्ग संख्या नहीं है, 20 वर्ग संख्या नहीं है, 30 वर्ग संख्या नहीं है, चाहे 1000 वर्ग संख्या नहीं है, 2000 वर्ग संख्या नहीं है, 3000 वर्ग संख्या नहीं है, यह वर्ग संख्या नहीं हो सकती है किसी के भी अंक में। जैसे मान लें कि ऐसा है 180 है, चाहे इस पर यानी दाईं ओर संख्या के दाईं ओर विषम हो, शून्यों की संख्या विषम में हो, तो वह
कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी। आंख बंद करके आप बोल दें कि वर्ग संख्या नहीं है। तो अब सवाल उठता है, क्या सम में शून्यों की संख्या सम होगी तो क्या वर्ग संख्या होगी? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वह हो भी सकती है, लेकिन कब होगी? तो उसके लिए चलिए एक अलग नियम हम सीखते हैं। गुण संख्या 3। तो जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 सम हो, और शून्यों को छोड़कर अंकों से बनी संख्या यदि वर्ग हो तो वह संख्या वर्ग संख्या होती है या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। वर्ग संख्या होती है। क्लियर है? जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर अंकों से बनी, माने शेष अंकों से बनी, ऐसा लिख लीजिए, शेष अंकों से बनी संख्या यदि वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे देखिए एक उदाहरण में देख लिए, यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ लेते हैं 2500 माने 2500। देखिए इसका अंत में 2 शून्य है, सम है, और शून्य को छोड़ देंगे तो 25 बचता है। 25 पूर्ण वर्ग है, इसलिए 2500 भी पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है। उसी तरह 36 इतना देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000, ये भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए शून्यों की संख्या 4 है, सम है, अब बाकी ये जो 36 है ये भी वर्ग है, इसलिए पूरा ये पूर्ण वर्ग है। समझ गए? ये पूर्ण वर्ग है। इस तरह हम पकड़ सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग है। फिर ऐसा क्या पूर्ण वर्ग होगा? मान लेते हैं कि ऐसे 37 3,700, तो अंत में शून्यों की संख्या सम तो है, लेकिन दोनों शून्य को छोड़ दें तो क्या बचता है? 37 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए पूरा 3,700 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इससे हम पूर्ण वर्ग, वर्ग संख्या और वर्ग संख्या नहीं है उसको हम पहचान सकते हैं। चलिए चौथा नंबर गुण भी हम लोग सीख लें। चौथा नंबर गुण में यदि संख्या के इकाई स्थान, संख्या के इकाई अंक 1, 4, 6 या 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगी नहीं। लेकिन हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 1, 4, 6 या 9 ही होते हैं, इसमें से और कोई नहीं होगा। 2 शून्य हो सकता है, 1, 4, 6 या 9, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे देखिए 26 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 36 है, 36 है।
उसी तरह एक और ले ले 25, 5 भी, 5 यहाँ ले 5, 5 भी रहेगा तो होगा 25 है लेकिन 35 नहीं है। एक रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, चाहे 5 रहेगा या 9 रहेगा तो हो सकता है। तो 35 नहीं है लेकिन 25 है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर या तो सम संख्या में 0 रहेगा या 1, 4, 6 या 5 या 9 रहेंगे। इस तरह हम लोग आसानी से पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचान सकते हैं। धन्यवाद।